नमस्कार। संपूर्ण हिंदी स्पेशल एकमात्र यूट्यूब चैनल फिफाना हिंदी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। और इस चैनल पर आपको हिंदी के तीनों पक्षों व्याकरण, साहित्य व काव्य शास्त्र का गूढ़ अध्ययन करवाया जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ और देखते हैं कि संधि में आगे क्या होता है। परंतु संधि से पहले वही दो शब्द। तो सबसे पहले अपन देखते हैं पारिभाषिक शब्दावली के दो शब्द। आज की क्लास में आपके सामने शब्द है SANCTION, जिसे अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन बोल सकते हैं संक्षण। संक्षण, तो संक्षण का हिंदी अर्थ क्या होता है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो संक्षण अपन कहते हैं सस्वीकृति को। सस्वीकृति ही क्या कहलाती है? संक्षण कहलाते हैं, यानी स्वीकृति के साथ। जैसे अपन कहते हैं ना, सशर्त काम होना चाहिए, शर्त के साथ काम होना चाहिए, उसी प्रकार से सस्वीकृति यानी स्वीकृति के साथ काम होना चाहिए। उसके बाद यदि अपन दूसरे शब्द की बात करें तो दूसरा शब्द आपके सामने है STATUTORY। इसे अपन क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे स्टेचुटरी। स्टेचुटरी, इस प्रकार से इसका उच्चारण किया जाएगा। क्या होता है स्टैट्यूटरी? देखिए, स्टैट्यूटरी होता है कानूनी या सांविधिक। सांविधिक, अब याद रखना ये सांविधिक है, सांविधानिक नहीं है। संविधान के अनुसार नहीं, कानून के अनुसार है ये। जैसे मान लीजिए कि कोई भी एक ऐसी संस्था है जिसका निर्माण कानूनी तौर पर किया गया है, परंतु संविधान में जिसकी कोई व्यवस्था नहीं है। जैसे अपन कह सकते हैं मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, उसका संविधान में उल्लेख नहीं है, परंतु फिर भी वो अस्तित्व में है। तो वो किसके आधार पर बनाया जाता है? कानून के आधार पर, विधि के आधार पर बनाया जाता है। तो इसलिए उसको अपन क्या कहेंगे? कानूनी या सांविधिक कहेंगे, ठीक है। और सांविधानिक संविधान से संबंधित होता है, सांविधिक सिर्फ और सिर्फ कानून से संबंधित होता है। तो ये चीज अपन अलग अलग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब अपन बढ़ते हैं आगे राजस्थानी शब्दों की तरफ। राजस्थानी में पहला शब्द आपके सामने है चांदमारी। चांदमारी किसे कहते हैं? बंदूक से जब गोली चलाने का अभ्यास किया जाता है, या फिर मैं यूं कहूं निशाना लगाने का अभ्यास किया जाता है, उसे अपन क्या कहते हैं? चांदमारी कहते हैं। तो यहाँ पर चांदमारी बंदूक से निशाना लगाने का अभ्यास ही क्या कहलाता है? अभ्यास ही क्या कहलाता है? चांदमारी, ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं दूसरा शब्द। तो दूसरा शब्द है यहाँ पर कुणकुणाट। अब ये जो कुणकुणाट क्या होता है? कहते हैं ना कि कुणकुणाट हो रही है, मतलब कोई कहीं भी कोई भी झगड़ा होता है, कोई लड़ाई होती है। इसका शाब्दिक अर्थ यदि अपन देखें तो कलह को कहते हैं। कलह यानी लड़ाई झगड़ा। तो उसको राजस्थानी में क्या कह दिया जाता है? कुणकुणाट कह दिया जाता है। तो ये थे आज की क्लास के प्रमुख 4 शब्द, जिसमें अपनों ने देखा संक्षण यानी सस्वीकृति, और उसके बाद अपनों ने देखा स्टैट्यूटरी, तो कानूनी या सांविधिक होता है, और उसके बाद चांदमारी, बंदूक से निशाना लगाने का अभ्यास किया जाता है, और कुणकुणाट किसे कहा जाता है? कलह को कहा जाता है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अपन बढ़ते हैं अपने मुख्य टॉपिक की तरफ। मुख्य टॉपिक कौन सा है भाई? संधि। कौन सी संधि? विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि में अपन कौन सा भेद पढ़ रहे थे? कोई सा नहीं पढ़ रहे थे, क्योंकि पिछले क्लास में अपनों ने सत्व विसर्ग संधि को कंप्लीट कर लिया था। तो आज अपन आगे का भेद शुरू करने जा रहे हैं। तो विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में यदि अपन देखें तो अब अपन पढ़ने जा रहे हैं दूसरा भेद। दूसरा भेद कौन सा होगा? उत्व विसर्ग संधि। उत्व विसर्ग संधि, ये अपन यहां पर पढ़ने वाले हैं। देखिए, उत्व विसर्ग संधि जो है वो पहले ही अपन देख चुके हैं, विसर्ग का ओ बनने के कारण बनती है। विसर्ग का जहां पर अपन ओ बनाते हैं तो वहां पर संधि कौन सी मानी जाती है? उत्व विसर्ग संधि मानी जाती है।
देखिए ये जो संधि है वो पूरी की पूरी स घोष वर्णों पर चलती है, स घोष वर्णों पर चलती है। अब स घोष वर्ण कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं? तो स घोष वर्ण होते हैं टोटल 31, हम देख चुके हैं। तो कौन कौन से होते हैं? तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा होता है, चौथा होता है, पांचवा होता है, तो 15 तो ये हो गए। और इसके साथ साथ य, र, ल, व और है, ये होते हैं। और इसके साथ साथ कौन आते हैं? सभी स्वर आते हैं, सभी स्वर आते हैं। इतने वर्ण सहघोष माने जाते हैं। तो 15 तो ये हो गए और 5 ये हो गए, 20 और 11 ये हो गए 31। मैंने आपको बताया था भी टोटल सहघोष वर्णों की संख्या कितनी होती है? 31 होती है। ये उत्व विसर्ग संधि इन्हीं 31 पर चलेगी, परंतु जो नियम चलेगा वो स्वरों का अलग चलेगा और व्यंजनों का अलग चलेगा। अर्थात हम जो पहला नियम पढ़ने जा रहे हैं, ये तो चलो मैं लिख देती हूं, सभी स्वर भी सहघोष वर्णों में तो सभी स्वर भी आते ही हैं, ठीक है। पहला नियम जो अपन पढ़ने जा रहे हैं इस संधि में, इसमें पहला नियम ये कहता है कि भाई ए आए और ए के साथ कौन आए? विसर्ग आए, और विसर्ग के साथ सहघोष वर्ण आए, सहघोष वर्ण। और सहघोष वर्णों में भी कौन कौन से आए? देखिए, तीसरा आए या चौथा आए या पांचवा आए या ये आए, ये आए या र आए या ल आए या व आए या है आए। ये 20 वर्ण आ सकते हैं। स्वर इस नियम में नहीं आएंगे, स्वरों का नियम अलग रहेगा, ठीक है। तो ये चीज है। हालांकि स्वरों से संबंधित भी नियम इसमें आएंगे, पर उत्व विसर्ग संधि वो भी नियम किसी और संधि में नहीं जाएंगे, इसी में आ जाएंगे, कोई अपवाद में आ जाएगा, कोई किसी प्रकार से आ जाएगा। तो मेन जो नियम है, मुख्य जो नियम है वो ये है, यानी ए आए और ए के बाद विसर्ग आए और विसर्ग के बाद सहघोष वर्ण, इन 20 में से कोई भी आ जाए तो विसर्ग का क्या बनाना है? अपने को ओ बनाना है। ये कहता है इसका नियम। कैसे? अब मान लीजिए कि आपके सामने एक शब्द है यशः जोड़ दा, ये शब्द है आपके सामने। आप देखिए यहां पर ए आ रहा है, ए आ रहा है, शर्त पूरी है, यशः, उसके बाद विसर्ग आ रहा है, यानी ए और विसर्ग। उसके बाद आ रहा है द, तो द कौन से वर्ग का है? त वाले वर्ग का। तो त थ द, तीसरा वर्ण है। तो तीसरा वर्ण हमारी शर्त में है, यानी हमारी तीनों शर्तें पूरी। तो अपने को विसर्ग किस में बदलना है? ओ में बदलना है। बाकी अपने को जो भी परिवर्तन करना है वो कोई भी, हाँ मैं यूं कह रही थी, विसर्ग को ओ में बदलना है, इसके अलावा अपने को कोई परिवर्तन करना ही नहीं। तो देख लीजिए यहां पर जो ओ बनता है वो ओ किस पर लग जाता है? इस पर लग जाता है। ये भी अपने को ध्यान में रखना है। तो ये श पे क्या लग गया? ओ लग गया, और दा जो के त्यों आ गया। यशोदा शब्द इस प्रकार से बनता है। तो यशः जोड़ दा का क्या बनेगा? यशोदा शब्द बन जाएगा। उसी प्रकार से मान लीजिए कि एक शब्द है पयः जोड़ द, ये शब्द है। अब की बार मैंने अलग अलग लिख दिया। अब यहाँ पे ए आ रहा है, विसर्ग आ रहा है, द आ रहा है, तो ए विसर्ग द, यानी तीसरा, तीनों शर्तें पूरी। अब इसको किस में बदल दो? ओ में बदल दो, और ओ किस पर लग जाता है? इस पर, यानी शब्द क्या बन गया? प यो और द। क्या होता है पयोत? बादल, बादल का पर्यायवाची ही माना जाता है। उसी प्रकार से मान लीजिए कि एक शब्द है उरह जोड़ ज, ये शब्द है। तो यहां पर देख लीजिए ए आ रहा है, विसर्ग आ रहा है, और इसके साथ आ रहा है ज। ज कौन से वर्ग का है? अभी च वाले का, च छ ज,
तीसरा वर्ण है, तीसरा वर्ण हमारी शर्त में है, तो हमारी तीनों शर्तें पूरी है, तो इसको किस में बदल देंगे, ओ में बदल देंगे, ये इस पर लग जाएगा। तो ऊ रे को, रे पर ओ लगाया रो, और जय ज्यों के त्यों आ गया, उरोज शब्द यहाँ पर बन जाएगा। तो इस प्रकार से अपन यहाँ पर परिवर्तन कर सकते हैं। उसी प्रकार से मान लीजिए कि एक शब्द आपके सामने और है, जैसे यश है जोड़ धरा, ये शब्द है, तो यहां पर ए विसर्ग और धरा, ध कौन सी वर्ग का है, तय वाले का, तो तय थ द ध, यानी चौथा वर्ण आ रहा है, तो चौथा वर्ण भी हमारी शर्त में है, तो ए भी विसर्ग भी और चौथा वर्ण भी, तीनों शर्तें पूरी। तो अपन किस में बदलेंगे, इसको ओ में बदल देंगे, और ओ किस पर लग जाएगा, श पे लग जाएगा। तो यह श जोड़ ओ शो, और बचा कौन, धरा, यानी यशोधरा शब्द किस प्रकार से बनेगा, इसी प्रकार से बनेगा। तो इस प्रकार से पहला नियम चलता है, बहुत ही आसान है, बहुत ही सुंदर नियम है, और ये वो नियम है जिसको अपन ज्यादा पढ़ते हैं, ज्यादा समझते हैं, और इसी के आधार पर अपन मने जोड़ चिकित्सक को मनोचिकित्सक कर देते हैं, जबकि ये इसमें शर्त में होता ही नहीं है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, और उदाहरण भी अपन इसमें देख लेते हैं, और इसमें कौन कौन से उदाहरण आ सकते हैं, तो देख लेते हैं। उसी प्रकार से यहां पर यशोधरा किसी का नाम होता है, उरोज स्तन को कहते हैं, पयोद बादल होते हैं, और यशोदा भी किसी का नाम होता है। उसके बाद अपन देखते हैं और शब्दों को यदि अपन देखें, तो देखिए एक शब्द अपने सामने है, मनह जोड़ जय, ये शब्द है, तो यहाँ पे ए आ रहा है, विसर्ग आ रहा है, ए विसर्ग, दोनों शर्तें पूरी। आगे क्या आ रहा है, जय, तो जय तीसरा वर्ण है, तीसरा वर्ण च वाले वर्ग का है, तो तीसरा वर्ण हमारी शर्त में है, तो हम क्या करेंगे, इसको ओ में बदल देंगे, तो ओ किस पर लग जाएगा, न पर, तो मैं न को ओ से जोड़ा तो नो, और आगे क्या आया, जय, मनोज किसका पर्याय माना जाता है, कामदेव का पर्यायवाची माना जाता है। उसी प्रकार से मान लीजिए कि एक शब्द है सरह जोड़ जय, ये शब्द है। अब यहाँ पे भी ए आ रहा है, विसर्ग आ रहा है, और उसके बाद ज आ रहा है, तीनों शर्तें पूरी है, तो अपन इसको किस में बदल देंगे, ओ में बदल देंगे, तो शब्द क्या बन जाएगा, स रे जोड़ ओ रो और जय, सरोज शब्द यहाँ पर बन जाएगा। उसी प्रकार से मान लीजिए कि एक शब्द आपके सामने है, मनह जोड़ योग, ये शब्द है। अब यहाँ पे ए आ रहा है, विसर्ग आ रहा है, और ये आ रहा है, देखिए ये नया शब्द आ गया, तो ये भी हमारी शर्त में है, ए विसर्ग ए विसर्ग ये, तीनों शर्तें पूरी है, तो तीनों शर्तें पूरी है, तो इसको भी अपन किस में बदल देंगे, ओ, और ओ किस पर लग जाएगा, न पे लग जाएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर है वो शब्द क्या बन जाएगा, मैं, न के साथ ओ जोड़ा नो, और आगे क्या यो और ग, ये शब्द बन जाएगा। उसी प्रकार से जब मैंने संधि, विसर्ग संधि को शुरू किया था, तो मैंने एक शब्द बताया था, शब्द कौन सा बताया था, मनह जोड़ हर, ये शब्द मैंने आपको बताया था, और मैंने कहा था कि भाई इसमें ओ क्यों बनता है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो ये देख लीजिए, और यहाँ पे ए आ रहा है, ठीक है, ए, उसके बाद विसर्ग, और उसके बाद क्या आ रहा है आ रहा है, तो है भी हमारी शर्त में है, हमारी तीनों शर्तें पूरी है, तीनों शर्तें पूरी है, तो इसको किस में बदलना है, ओ में बदलना है, और ओ में बदलेंगे तो यहाँ पर ओ इस पर लग जाएगा, तो शब्द क्या बन जाएगा, मैं, न जोड़ ओ नो, और हर का हर आ जाएगा, शब्द क्या बन जाएगा, मनोहर। अब समझ में आ गया, पहले वाला मनोहर क्यों और कैसे बनता है, इसलिए बनता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर शब्दों का निर्माण होता है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके और भी उदाहरण देखते हैं अपन। ये एक ऐसा भेद है जिसके बहुत से उदाहरण अपने को मिल जाते हैं, और इसमें यदि अपन महत्वपूर्ण उदाहरण देखें तो देखिए, मान लीजिए एक शब्द आपके सामने है,
अधह शब्द है, अधह जोड़ गामी, ये शब्द है। तो यहां पर देखिए ए आ रहा है, विसर्ग आ रहा है, ए आ रहा है, विसर्ग आ रहा है, आगे क्या आ रहा है, ग आ रहा है। तो ग कै वर्ग का है, क ख ग, तीसरा वर्ण है। तीसरा वर्ण हमारी शर्त में है, तीनों शर्तें पूरी है। तो इसको किस में बदल दीजिए, ओ में बदल दीजिए, और ओ किस पर लग जाएगा, इस पर। तो ए ध के साथ ओ जोड़ा धो, और गामी ज्यो की त्यों, इससे अपने को कोई मतलब नहीं है, अधोगामी शब्द यहाँ पर बन जाएगा। उसी प्रकार से मान लीजिए कि एक शब्द है अधह जोड़ हस्ताक्षर, ये शब्द शुद्धि में भी पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पर ए विसर्ग है, ए विसर्ग है, तीनों शर्तें पूरी है, तीनों शर्तें पूरी, तो इसको किस में बदल दीजिए, ओ में बदल दीजिए, और ओ किस पर लग जाएगा, इस पर लग जाएगा। तो शब्द क्या बन जाएगा, ए ध जोड़ ओ धो, और उसके बाद हस्ताक्षर, अधो हस्ताक्षर शब्द है वो यहां पर बन जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से मान लीजिए एक शब्द अधह से ही बना हुआ, अधह जोड़ वस्त्र, ये शब्द है। तो यहां पर भी देख लीजिए, ए आ रहा है, विसर्ग आ रहा है, और इसके साथ साथ वह आ रहा है, लीजिए वह का भी उदाहरण आ गया। तो वह आ रहा है तो भी अपन परिवर्तन क्या करेंगे, अपन विसर्ग को ओ में बदलेंगे, और विसर्ग को ओ में बदलेंगे तो विसर्ग इस पर लग जाएगा। तो शब्द क्या बन जाएगा, ए ध जोड़ ओ धो, और बचा वस्त्र जो के त्यों लिख दो, अधो वस्त्र शब्द यहाँ पर बन जाएगा। और यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, अधो हस्ताक्षर शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ माना जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर परिवर्तन होता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन और भी शब्द यहाँ पर देख लेते हैं। तो और शब्द यहाँ पर कौन कौन से अपने सामने आ सकते हैं वो भी अपन देख लेते हैं। तो देख लेते हैं। अब एक शब्द यहां पर है, मान लीजिए आपके सामने है मनह जोड़ रोग। अब यहां पर देखिए ए आ रहा है, विसर्ग आ रहा है, र, ये लीजिए र का भी उदाहरण आ गया। तो र का भी उदाहरण आ गया, यानी ये का, रे का, वह का, है का, चारों का उदाहरण आ गया। ल बचा है, ल का भी देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर विसर्ग आ रहा है, तो विसर्ग को अपने को किस में बदलना है, ओ में बदलना है। तो शब्द क्या बन जाएगा, हाँ ये ओ न पर लग जाएगा, तो मैं न जोड़ ओ नो हो जाएगा, और उसके बाद रोग ज्यों के त्यों लिख दिया जाएगा, मनोरोग शब्द यहाँ पर बन जाएगा। उसी प्रकार से एक शब्द और देख लीजिए, शब्द क्या है, अधह जोड़ लिखित, ये शब्द यहां पर है। तो यहां पर ए आ रहा है, विसर्ग आ रहा है, ल, ये लीजिए ल का उदाहरण भी यहां पर आ गया। यानी यहां पर अपनों ने सभी से संबंधित उदाहरण देख लिए हैं। अब देखिए ए विसर्ग ल आ रहा है, तो अपने को परिवर्तन क्या करना है, ओ में बदलना है। अब शब्द क्या बन जाएगा, ए ध जोड़ ओ धो, और उसके बाद लिखित शब्द यहाँ पर जो के त्यों आ जाएगा, यानी अधो लिखित शब्द आ जाएगा। देखिए यहाँ पर अधो का मतलब होता है निम्न या नीचे का। तो अधो लिखित नीचे लिखा हुआ, अधो हस्ताक्षर नीचे हस्ताक्षर करना है, अधो वस्त्र नीचे का वस्त्र, ये सारी की सारी चीजें जो जाएगी वो अधो नीचे के अर्थ में जाएगी, निम्न स्तर के अर्थ में जाएगी। उसी प्रकार से मान लीजिए आपके सामने एक शब्द है मनह जोड़ विनोद, ये शब्द आपके सामने है। अब यहाँ पे देखिए आ रहा, विसर्ग आ रहा है और वह आ रहा है। तो ए विसर्ग वह, तीनों शर्तें पूरी है, तीनों शर्तें पूरी है, तो अपने को मात्र एक परिवर्तन, और कौन सा, ओ, और किस पर लगा देंगे, न पर लगा देंगे। तो शब्द क्या बना, मैं न जोड़ ओ नो, और विनोद जो का त्यों लिख देंगे, इससे अपने को कोई मतलब नहीं। मनोविनोद, मनोविनोद किसे कहते हैं, मनोविनोद का मतलब होता है मनोरंजन करना, या रुचिकर कोई भी क्रियाकलाप करना, तो उसे अपन कहेंगे मनोविनोद। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये उदाहरण कहे जा सकते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद एक दो उदाहरण और जो महत्वपूर्ण है वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। तो
यहाँ पर जो और उदाहरण हो सकते हैं वो हो सकते हैं, देखिए एक शब्द जो एक बार पूछा गया था वो यहाँ पर कौन सा शब्द था, तो अपन देख लेते हैं उसको भी। तो यहां पर पूछा गया था एक शब्द आपके सामने है, तपह जोड़ मैं, ये शब्द है। ए आ रहा है, विसर्ग आ रहा है, मैं, पे फे बे भे मैं, पे वर्ग का पांचवा वर्ण, पांचवा वर्ण भी हमारी शर्त में है, पांचवें वर्ण का भी यहाँ पर उदाहरण आ गया। तो यहाँ पर देख लीजिए विसर्ग का क्या बना देंगे अपन, ओ बना देंगे। तो ओ किस पर लग जाएगा, इस पर लग जाएगा। तो तय पै के साथ ओ जोड़ा पो और उसके बाद मैं, तपोमय शब्द यहाँ पर बन जाएगा। और उसी प्रकार से मान लीजिए एक शब्द आपके सामने अधय जोड़ गति आ जाए, तो अधय जोड़ गति आ जाए। अब अधय जोड़ गति आ रहा है तो गै तीसरा वर्ण है, तीसरा वर्ण हमारी शर्त में है। तो अपने को क्या करना है, एक परिवर्तन, और एक परिवर्तन कौन सा, इसको ओ में बदलना है। शब्द क्या बन जाएगा, ए ध के साथ ओ जोड़ा तो धो हो गया, और आगे क्या बना, गति बना। तो अधोगति शब्द यहाँ पर बन जाएगा। तो इस प्रकार से इस नियम में शब्द बनते हैं। अपन कौन सी संधि पढ़ रहे हैं, उत्व विसर्ग संधि पढ़ रहे हैं। उत्व विसर्ग संधि में ओ बनता है, क्योंकि ऊ का ए के साथ जुड़ने पर ओ ही बनता है, ये अपन जानते ही हैं। तो ए के साथ ऊ जुड़ता है तो ओ बनता है, तो उसी कारण इसलिए ही उसे उत्व विसर्ग संधि कहा जाता है। इसका नियम कौन सा होता है, ए के साथ विसर्ग जुड़ेगा और उसके साथ साथ 20 सघोष वर्ण आ जाए। कितने नहीं आए, 11। कौन किस किस को छोड़ा है, स्वरों को छोड़ा है। तो यहाँ पर कौन सी संधि मानी जाएगी, उत्व, और विसर्ग का बनेगा क्या, ओ बनेगा। तो उम्मीद करती हूं ये नियम भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे अगले नियम की तरफ। देखिए अगला नियम क्या कहता है वो भी देख लेते हैं। मैंने आपको कहा था कि भाई ये पूरा का पूरा है वो किस पर चलता है, पूरा का पूरा चलता है सघोष वर्णों पर। तो दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम कहता है कि भाई यहाँ पे ए आ जाए और इसके बाद विसर्ग आ जाए और विसर्ग के बाद ए आ जाए। व्यंजन तो अपनों ने ले लिए थे सारे, सघोष वर्णों के व्यंजन तीसरा चौथा पांचवा भी ले लिया था, यर लव है भी ले लिया था, सिर्फ और सिर्फ स्वर बचे थे। अब स्वरों में अपनों ने ए को ले लिया, बाकी क्या कितने बच गए, अब 10 और बच गए। तो ये सिर्फ और सिर्फ ए स्वर का नियम है। अब इसमें क्या होगा, देखिए विसर्ग से पहले यदि ए आ जाए और विसर्ग के बाद भी यदि ए आ जाए तो अपने को यहाँ पर 2 परिवर्तन करने हैं। 2 परिवर्तन कौन से करने हैं, अपन किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं, विसर्ग को उत्व विसर्ग संधि के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर तो ओ बनेगा ही बनेगा। इसके साथ साथ अपने को एक और परिवर्तन कौन सा करना है, इसको लुप्त करना है या इसका लोप करना है। बस ये छोटा सा परिवर्तन यहाँ पर करना है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर जो शब्द है वो किस प्रकार से बनेंगे। एक शब्द यहाँ पर है मनह जोड़ अभिलाषा, ये शब्द यहां पर है। देखिए ए आ रहा है, विसर्ग आ रहा है और उसके बाद भी ए आ रहा है। तो अपने को 2 परिवर्तन, विसर्ग को तो किस में बदलना है, ओ में, और इस ए का क्या कर देना है, लोप कर देना है, इसको यहां से हटा देना है। अब शब्द क्या बनेगा, देखिए तीनों शर्तें पूरी है तो इसको किस में बदल दीजिए, ओ में बदल दीजिए। बदल दिया तो अब शब्द क्या बनेगा अपना, अब शब्द बनेगा मैं, न के साथ ओ जुड़ा तो नो हो गया, इसका अपनों ने लोप कर दिया तो बचा क्या, भिलाषा, भिलाषा, ये शब्द बना। यानी मनह जोड़ अभिलाषा की संधि कौन सी होगी, मनोभिलाषा होगी। उसी प्रकार से मान लीजिए एक शब्द है आपके सामने यशः जोड़ अभिलाषा, ये है। अब यहां पर देखिए ए आ रहा है, विसर्ग आ रहा है, ए विसर्ग,
और विसर्ग के बाद भी क्या आना चाहिए, ए ही आना चाहिए। तो विसर्ग के बाद भी ए ही आ रहा है, यानी तीनों शर्तें पूरी है। तीनों शर्तें पूरी है तो अपन इसको किस में बदल देंगे, ओ में बदल देंगे, और इसका क्या कर देंगे, इसका लोप कर देंगे। ये दो परिवर्तन अपने को यहाँ पर करना है। तो अब अपन क्या करेंगे भाई, यश जो है वो ज्यों के त्यों लिख दीजिए। क्यों, आगे पीछे वालों से तो अपने को कोई मतलब ही नहीं है, परंतु इस पर ओ स्वर जोड़ना है। अब ओ को डाल दो, ओ को डाल दिया, अब कौन इसका लोप कर दो, बचा कौन, भिलाषा। भिलाषा शब्द भी ज्यों का त्यों आ जाएगा, यानी यशः जोड़ अभिलाषा की संधि क्या होती है, यशोभिलाषा होती है। तो उसी प्रकार से मान लीजिए एक शब्द ये भी है, मनः जोड़ अभिराम, ये शब्द पूछ लिया जाए, मनः जोड़ अभिराम। अब क्या करोगे, अब इसी नियम के अनुसार परिवर्तन करना होगा, क्योंकि ए विसर्ग ए, तो ए विसर्ग ए, तीनों शर्तें पूरी हैं। तीनों शर्तें पूरी तो इसको तो किस में बदलेंगे, ओ में, और इसका क्या कर देंगे, लोप कर देंगे, लोप कर देंगे। तो कर दीजिए, मैं न के साथ ओ मिलाया, नो बन गया, ठीक है। ए को हटा ही दिया, बचा क्या, विराम बचा, तो मनोभिराम शब्द यहाँ पर बन जाएगा। तो इस प्रकार से परिवर्तन करना है। यहाँ पर सघोष वर्णों को सभी को लेना था, सघोष वर्णों में से अपनों ने व्यंजन को पहले नियम में ले लिया, ए स्वर को बाद, उसके बाद वाले नियम में ले लिया। अब बचे कौन है, 10 जो स्वर है वो बचे हैं, उनका भी अपन आगे देख लेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद एक दो उदाहरण अपन इसमें और समझ लेते हैं और देख लेते हैं कि कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। एक शब्द आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण, एलडीसी की एग्जाम में ये शब्द आ चुका और ग्रेड की एग्जाम में इसको पूछा जा चुका, एसआई की एग्जाम में इसको पूछा जा चुका। शब्द कौन सा है, शब्द है यहां पर आपके सामने अन्य जोड़ अन्य, अन्य जोड़ अन्य, सॉरी अन्य है जोड़े अन्य, ये शब्द है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए ए आ रहा है, विसर्ग आ रहा है, ए आ रहा है, विसर्ग आ रहा है, आगे भी क्या आ रहा है, ए आ रहा है। तो अपने को कितने परिवर्तन करने होंगे, दो परिवर्तन। दो परिवर्तन कौन से, विसर्ग को तो किस में बदल दीजिए, ओ में बदल दीजिए, और इस ए का क्या कर दीजिए, लोप कर दीजिए। अपने को खुद से दिमाग नहीं लगाना, जो नियम कह रहा है उसके अकॉर्डिंग ही, उसी के अनुसार चलना है, ठीक है। चाहे वो अपना शब्द देखा हुआ हो चाहे नहीं देखा हुआ हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ए न, ये पर ओ की मात्रा चली जाएगी, ये हो गया, अन्य हो गया। अब उसके बाद ए का तो अपनों ने लोप कर दिया, बचा क्या, अन्य, अन्योन्य शब्द यहाँ पर बन जाएगा और ये महत्वपूर्ण शब्द है। एक और बताती हूं महत्वपूर्ण शब्द इसी नियम का है, देखिए प्रह जोड़ अक्षी, ये शब्द है। अब यहाँ पर देखिए ए आ रहा है, विसर्ग आ रहा है, ए आ रहा है, विसर्ग आ रहा है, आगे भी क्या आ रहा है, ए आ रहा है। तो तीनों शर्तें पूरी है। जब तीनों शर्तें पूरी है तो अपन इस विसर्ग को किस में बदल देंगे, ओ में बदल देंगे, और ओ किस पर लग जाएगा, रे पे लग जाएगा। तो उसी प्रकार से मान लीजिए अब शब्द रे के साथ ओ जोड़ा तो रो हो गया। अब इसको अपने को क्या करना है, लोप करना है, ये लोप हो गया, हो गया। तो बचा कौन, क्षी। अब शब्द क्या बन गया, परोक्षिक बन गया। अब याद कीजिए व्यंजन संधि को। अब व्यंजन संधि में क्या था, व्यंजन संधि में ये था कि भाई कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको जब संधि में जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद उनके अंतिम एक स्वर का ह्रास हो जाता है। कौन सा, अक्षी का अक्ष, भुजा का भुज, निशा का निश, रात्रि का रात्र, रात्र, याद है ना। तो उसी प्रकार से अब यहाँ पर अगर इस शब्द को की शुद्धि को देखें तो अक्षी नहीं रहेगा, ये अक्ष बन जाएगा। तो यहाँ पर जो शब्द है वो ये शुद्ध न मानकर पैर, रो और क्षी, अंतिम एक मात्रा का तो ह्रास हो जाएगा और ये क्या बच जाएगा, परोक्ष बच जाएगा। अब परोक्ष का मतलब क्या होता है, पर का मतलब तो होता है अन्य,
और अक्षी का मतलब होता है आंखें। तो आंखों के सामने न होकर कहीं अन्य जगह पर हो तो वहां पर वहां पर उस चीज के लिए, उस कार्य के लिए शब्द क्या कहा जाता है? परोक्ष, प्रत्यक्ष या परोक्ष। ठीक है। एक शब्द आपके सामने और है, कौन सा? कृष्ण जोड़ अर्चना। कृष्ण जोड़ अर्चना, ये शब्द आपके सामने और है। देखिए, ए आ रहा है, विसर्ग आ रहा है, ए आ रहा है, ए आ रहा है, विसर्ग आ रहा है, ए आ रहा है। तीनों शर्तें पूरी है। तीनों शर्तें पूरी है तो वही दो परिवर्तन। कौन सा? विसर्ग को तो किस में बदल दीजिए? ओ में बदल दीजिए। बदल दिया। उसके बाद बचा कौन? ए बचा। तो ए का क्या कर दीजिए? लोप कर दीजिए। तो ए का अपनों ने क्या कर दिया? लोप कर दिया। अब शब्द क्या बना? कृष्ण जो है, कृष्ण, उस पर अणे पर ओ लगा दिया, लगा दिया, ए को लोप कर दिया, बचा क्या? रसना। तो यहां पर शब्द क्या बन गया? कृष्णोर्चना, यानी कृष्ण भगवान की रचना, अर्चना को पूजा अर्चना कहते हैं ना अपन, तो उसके लिए शब्द कौन सा काम में लिया जाता है? कृष्णोर्चना शब्द काम में लिया जाता है। तो उम्मीद करती हूं ये शब्द भी आपको समझ में आ गए होंगे। नहीं, ये नियम भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में अगले नियम के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।